इंटीग्रेशन में देखिए आपको बेसिक बताया जा चुका है। मेन जो कंसेप्ट मैंने आपको पिछले वीडियो में डिस्कस किया था उसमें यह था कि एफ के साथ फंक्शन के साथ अगर उसका डेरिवेटिव हो तो कैसे हम सॉल्व करते हैं। उसमें मैंने शायद tan x का cot x का आपको इंटीग्रेशन बताया था। एक बार देखिए इसमें 2-3 फॉर्मूले और मैं डिराइव कर रहा हूँ, उसके बाद आगे चलते हैं। आज अभी मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, रिवाइज करवा देता हूँ। एक्चुअली tan x को अगर हम सॉल्व करते हैं तो उसको हम देखिए लिख सकते हैं sin x अपन में cos x। अब यहाँ पे cos x को अगर हम कुछ मान लें तो ये हो जाएगा यहाँ पे sin x dx इक्वल्स टू माइनस टी भी। काफ़ी कुछ बता दिए हैं तो ये चीज़ें आपके समझ में आ गई होंगी। cos x का होगा माइनस sin x, cos x का होगा माइनस sin x, और यहाँ पे डी वी बाई डी एक्स, माइनस को यहाँ भेज दिए, डी एक्स को यहाँ भेज दिए, तो sin x डी एक्स की जगह हो जाएगा माइनस डी वी। तो ये हो गया इसकी जगह माइनस डी वी। कॉस एक्स को आपने v माना हुआ है, 1/v का होता है log v, तो ये हो जाएगा log v प्लस सी। तो ये हो गया माइनस log v आपने माना हुआ है cos x को प्लस सी। ये माइनस साइन यहाँ पे आ जाएगा, उसको हम लिख सकते हैं log cos x प्लस सी। 1/cos x होता है sec x, तो ये हो जाएगा log sec x प्लस सी। ऐसे ही ध्यान रखिएगा कि अगर हम बात करें cot x का इंटीग्रेशन तो ये होता है log sin x प्लस में सी। log sec x और cos x दो और होता है, इसका देख लीजिए, इसको ध्यान रखिएगा। अगर ये आपको पता नहीं है तो आप नहीं कर पाओगे शायद पहली बार में। sec x को जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसको सॉल्व करने के लिए ऊपर नीचे sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऊपर भी और नीचे भी। मल्टीप्लाई करने के बाद अब ये क्यों किए हैं, मैंने आपसे कहा कि इसको आप दिमाग में रखिएगा, एक दो बार करो कि याद हो जाएगा। एक्चुअली फार्मूले से समझ में आता है, 2-3 स्टेप और मैं लिखूंगा तो आपके समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसा क्यों किया है। अगर अब हम नीचे वाली वैल्यू को कुछ मान लें, यहाँ पे अगर हम sec x प्लस tan x को भी मान लें तो देखिए sec x का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा sec x tan x का हो जाएगा sec स्क्वायर x, और यहाँ पे हो गया डी वी बाई डी एक्स। सेक एक्स यहाँ से कॉमन आप ले लो, जब सेक एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ पे हुआ tan x प्लस सेक एक्स, और डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं डी वी। तो ये देखिए ध्यान से सेक एक्स प्लस tan x इंटू डी एक्स, ये पूरा रिप्लेस हो गया डी वी से। तो अब ये क्वेश्चन हो गया ऊपर डी वी ये पूरा, और नीचे sec x प्लस tan x को आपने v माना हुआ है, तो 1/v का हो जाएगा log v प्लस सी। वैल्यू रख देते हैं तो log v मतलब sec x प्लस tan x प्लस में c। तो ये होता है sec x का इंटीग्रेशन। देखो ध्यान से, इसको याद रखने का तरीका, प्रूफ। sec x का इंटीग्रेशन होता है log sec x प्लस tan x, और log x कब आता है, जब ये 1/x के फॉर्म का होगा तब log x होता है। इसका मतलब ये है कि ये अपॉन में रहा होगा, 1/sec x प्लस tan x का log के फॉर्म में आएगा। इसका मतलब ये है कि इसको जब सॉल्व करते हैं तो यहाँ sec x में sec x प्लस tan x से ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। करने के बाद नीचे वाली वैल्यू को कुछ मान लेंगे तो ऊपर वाली जो वैल्यू होगी वह रिप्लेस हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखिए, इसको हम आगे भी अगर सॉल्व करें, इसका एक फार्मूला और होता है, इसको आप साइन कॉस में चेंज कर दीजिए। फार्मूला पहले लिख देते हैं। इसी का जो दूसरा फॉर्म होता है ये होता है log tan x/2 प्लस π/4 प्लस में c। log tan x/2 प्लस π/4 और प्लस में c, ये दोनों एक ही फार्मूला है। आप चाहे तो इसको आगे सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए ध्यान से क्या है, sec x प्लस tan x की जगह आया हुआ है tan x/2 प्लस π/4। तो ये मैं यहाँ आपको समझा देता हूँ, हालांकि आप चाहे तो कर सकते हैं। साइन कॉस में चेंज कर देते हैं तो ये हो गया 1 प्लस साइन एक्स
अपॉन में कॉस एक्स। अब इसको सॉल्व करने का फिर देखिए दो तरीका है। पहला तरीका तो ये है कि आप यहाँ पे साइन को कॉस के फॉर्म में चेंज कर दो, कॉस के साइन के फॉर्म में चेंज कर दो, तो 1 के साथ कॉस हो जाएगा, नहीं होना चाहिए, शायद आप ना सोच पाओ। तो दूसरा तरीका ये है, ऊपर देखिए इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू होल स्क्वायर। कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू 1 हो जाएगा, प्लस 2 साइन एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू साइन एक्स का फॉर्मूला हो जाएगा। और यहाँ पे कॉस एक्स को हम लिख सकते हैं, देखिए कॉस स्क्वायर एक्स बाई टू माइनस साइन स्क्वायर एक्स बाई टू कॉस 2x का फॉर्मूला। नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी ए प्लस बी, तो कॉस एक्स बाई टू प्लस साइन एक्स बाई टू कैंसिल हो गया, क्या बचा प्लस साइन एक्स बाई टू अपॉन में कॉस एक्स बाई टू माइनस साइन एक्स बाई टू। अब अगर हम डिवाइड कर दें पूरे को कॉस एक्स बाई टू से, तो यहाँ कॉस एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू 1 हो गया, साइन एक्स बाई टू अपॉन कॉस एक्स बाई टू टेन एक्स बाई टू, यहाँ पे फिर से 1 माइनस टेन एक्स बाई टू। अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इस 1 की जगह टेन पाई बाई फोर प्लस टेन एक्स बाई टू वन 1 माइनस, यहाँ पे हम लिख सकते हैं टेन पाई बाई फोर इंटू टेन एक्स बाई टू 1 से मल्टीप्लाई कर दिए, टेन ए प्लस टेन बी अपन 1 माइनस टेन बी, ये फॉर्मूला होता है टेन ए प्लस बी का। तो यह जो वैल्यू है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, इसको हम इतना भी लिख सकते हैं, वही चीज़ यहाँ पे फार्मूले में लिखा गया है। तो दोनों फार्मूला ध्यान रखिएगा एक ही है। ऐसे ही एक कोसेक एक्स का होता है, इसको भी ध्यान रखिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स डी एक्स, ये होता है लॉग प्लस में सी। तो अब देखो ध्यान से, अगर इसको सॉल्व करना है प्रूफ, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना है, कोसेक एक्स है, यहाँ पे कोसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद नीचे वाली वैल्यू को कुछ मान लेंगे तो ऊपर वाला रिप्लेस हो जाएगा। इसी का एक फॉर्म और होता है, ध्यान रखिएगा, इसको हम लिख सकते हैं लॉग टेन एक्स बाई टू प्लस सी, ये दोनों एक ही फार्मूला होता है। अब इतना मैंने आपको बता दिया था, अब इसके बाद मैं आगे चल रहा हूँ। कुछ फॉर्मूले में और बताने जा रहा हूँ, काफ़ी ज़रूरी है, आना चाहिए आप लोग को। सबसे पहले तो ये देखो आप कि अगर कहीं पे आपसे ये कहा जाए कि साइन इनवर्स एक्स को आप डिफ्रेंशिएट करो, तो आपको फार्मूला पता है 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर होता है। अब याद करो, बताया गया कि अगर ए का डिफ्रेंशिएशन बी होता है तो बी का इंटीग्रेशन ए होगा, यानी यहाँ से 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर को अगर कोई आपसे कहे इंटीग्रेट करो, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स प्लस सी। या अगर मैं कॉस इनवर्स एक्स की बात करूँ, सेम होता है, साइन केवल चेंज हो जाता है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का जो इंटीग्रेशन आपने ये बोला, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं माइनस कॉस इनवर्स एक्स प्लस सी। इस माइनस साइन को यहाँ भेज देंगे। सिमिलरली अगर टेन इनवर्स एक्स कहीं पे है तो इसका होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर कहीं पे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट करना है तो ये कितना हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स प्लस सी या माइनस कॉट इनवर्स एक्स प्लस सी, चूँकि कॉट इनवर्स एक्स का भी यही होता है, साइन केवल चेंज हो जाता है। और अगर हम सेक इनवर्स एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये होता है 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसका मतलब ये हुआ कि 1/x रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 को अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स प्लस सी, या तो माइनस कोसेक इनवर्स एक्स प्लस सी। ये आपको आई होप कि पता होगा। मैं इसके आगे चल रहा हूँ।
मान लीजिए क्वेश्चन में यहाँ पे ये दिया गया है 1/a² माइनस x², 1 की जगह a दे दिया, तो हम कैसे सॉल्व करें। तो सॉल्व करने का यहाँ तरीका भी मैं आपको बताऊंगा, प्रूफ भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो बेसिकली अभी मैं आपको इंटीग्रेशन जो बताने जा रहा हूँ, देखिए कुछ एक तो ये हो गया 1/x² माइनस a², 1/a² माइनस x², 1/x² प्लस a², 1/x² प्लस a² रूट में 1/x² माइनस a² रूट में और 1/x² माइनस a² रूट में। अभी मैं आपको ये 7 फॉर्मूले बताने जा रहा हूँ, प्रूफ भी बताऊंगा, पहले फॉर्मूला देखते हैं। 1/x² माइनस a², इसका फॉर्मूला होता है 1/2a log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस में c। इसको जरूर से ध्यान रखिएगा, प्रूफ मैं अभी तुरंत बताने जा रहा हूँ फार्मूला लिखने के बाद, लेकिन अभी इसको दिमाग में रखिएगा। 1/x² माइनस a² का 1/2 log x माइनस a अपॉन x प्लस a प्लस c। आगे इसका काफ़ी यूज़ होने वाला है। जनरली क्या होता है, बुक में अलग अलग फॉर्म लिखा रहता है, इसलिए मैं यहाँ अलग अलग आपको समझा रहा हूँ। आपको दोनों याद करने की ज़रूरत नहीं है, चाहे तो आप ये दूसरा याद करो, चाहे तो आप तीसरा याद करो, दोनों एक ही है। एक ही कैसे, देखो अगर हम इस पूरे में से माइनस साइन कॉमन ले लें, समझिएगा ध्यान से, अगर हम यहाँ से माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये कितना हो जाएगा, 1/ माइनस साइन कॉमन लेंगे तो x² माइनस a² हो जाएगा, और 1/x² माइनस a² का आपको पता है। तो अगर हम यहाँ से माइनस साइन देखो कॉमन ले लें तो ये ऊपर वाला आ जाएगा। इसका मतलब इसका जो फार्मूला होगा ये माइनस साइन ये वाली वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो देखो मैं उसी का यूज़ करके आपको बताता हूँ। इसका जो फार्मूला लिखा रहता है बुक वगैरह में, ये देखिए कुछ ऐसे रहता है 1/2a log, यहाँ पे होता है a प्लस एक्स अपॉन में a माइनस एक्स प्लस में c। अब देखो इसका मैं प्रूफ अगर थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करूँ, इसी में देखो अगर इसमें से हम माइनस साइन कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा -1/x² माइनस a² का इंटीग्रेशन, इसमें से माइनस साइन कॉमन ले लिए, इतना आ जाएगा। अब ये हो गया माइनस, इसका फॉर्मूला आपको पता है, ये पूरी वैल्यू यहाँ से रख देते हैं 1/2a log x प्लस a अपॉन में x माइनस a प्लस c। ये माइनस साइन यहाँ पे भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 1/2a log x प्लस a अपॉन x माइनस a पावर -1 प्लस c। अब -1 करेंगे तो ये ध्यान रखिएगा, जब भी किसी नंबर का लॉग लेते हैं वो हमेशा प्लस में होना चाहिए। तो ये हो गया 1/2a log, नीचे आ जाएगा ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे माइनस है ना और यहाँ पे प्लस है, तो ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो गया x प्लस a अपॉन में x माइनस a प्लस c। देखो फार्मूला सेम है, दिमाग में आपके ये ना है कि सर यहाँ पे तो x माइनस है, यहाँ पे a माइनस x है। किसी भी नंबर का लॉग जब लेते हैं तो प्लस में होना चाहिए, तो ज़्यादा में से कम को माइनस करेंगे, ध्यान रखिएगा। तो अगर आप चाहे तो याद करो, चाहे तो एक भी अगर आपको याद है तो चलेगा। 1/√a² माइनस x², इसका फॉर्मूला होता है साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी, साइन इनवर्स x बाई a प्लस सी। 1/x² प्लस a² का जो फॉर्मूला होता है ये होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस सी। आगे देखिए जो 2-3 फॉर्मूले लिखे हैं वो भी बता रहा हूँ, इसका प्रूफ भी बता रहा हूँ। पहले देखो जो यहाँ पे लिख रहे हैं ध्यान से आप समझिए, जो भी यहाँ पे फॉर्मूले लिखे गए हैं
हर एक केस में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखो 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है। एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट अगर 5, 6, 7 ऐसा कुछ है तो पहले उसको आप कॉमन लेके 1 करेंगे। वही चीज़ यहाँ पे देखिए, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है हर जगह। ये बेसिकली जो मैं बता रहा हूँ इसका मतलब क्या हुआ, मान लो ये मैं बताने जा रहा हूँ आपको फॉर्मूला। मान लो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया और क्वेश्चन आपको कुछ ऐसे मिल गया 9x² + 1। ये गलती बच्चे बार बार करते हैं इसलिए मैं इसको बता रहा हूँ। अब इसको आप देखो ऐसे लिखते हो 1/3x² + 1, 1 का मतलब 1 का होल स्क्वायर। अब ये आप लिखोगे ना तो ये गलत हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट पहले आपको 1 करना होगा, अगर नहीं है तो कोई सा भी फॉर्मूला आप यूज़ करोगे हर जगह एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 ही है, तो 1 है तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले इसको आप 1 करोगे। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये नहीं है। पहला काम करेंगे हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे। जब 9 कॉमन लेंगे तो ये हो गया बाहर 1/9, और यहाँ पे देखिए हो जाएगा x²। 9 कॉमन लेने का मतलब 9 से डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 1/9, है ना। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/9 1/x² + 1/3 अब देखो ध्यान से, ये 1/x² + a² के फॉर्म का हो गया, ये वाला फॉर्म 1/x² + a², 1/a tan इनवर्स x/a + c, 1/x² + a²। तो ये 1/9 तो रहने देते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, 1/a, a होता है सेकेंड वाला नंबर, तो 1/a tan इनवर्स x/a, a की वैल्यू है 1/3 प्लस में c। ये 3 ऊपर चला जाएगा तो 3 से ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 1/3 tan इनवर्स, ये भी ऊपर चला गया प्लस में c। तो बेसिकली ये क्वेश्चन बताने का केवल इतना पर्पज था कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ध्यान रखिएगा एक्स² का कोफिशिएंट 1 अगर नहीं है तो आप 1 करेंगे, अदरवाइज आप गलत कर दोगे। अगर इसको आप सॉल्व करोगे 1/x² + a² के फॉर्म में तो आपका आंसर कुछ और आएगा, और ये कंसेप्ट भी गलत है। फोकस आपका आंसर पे नहीं, कंसेप्ट पे होना चाहिए, पहले भी आपको बता चुके हैं। बाकी 2-4 क्वेश्चन अभी और बताएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। देखो इसके बाद ये इतना हो गया। आगे अगर हम चलें तो यहाँ देखिए 1/√x² + a² का फॉर्मूला है, ये होता है log x + √x² + a² प्लस में c। इसमें और इसमें देखो डिफरेंस क्या है, यहाँ पे स्क्वायर रूट है और यहाँ पे जो भी बताएं यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं है। तो स्क्वायर रूट अगर नहीं है तो tan के फॉर्म में होता है, अगर स्क्वायर रूट हो गया log के फॉर्म में हो जाएगा। 1/x² - a² अगर होगा, स्क्वायर रूट नहीं है, ये फॉर्मूला होगा। सेम चीज़ है, स्क्वायर रूट लग गया तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा log x + √x² - a² प्लस में c। log x देखो हर जगह आ रहा है, इसके बाद ये जो पूरी वैल्यू है यहाँ पे लिख देते हैं 1/x√x² - a², 1/x√x² - 1, आपको पता है सेक इनवर्स x का होता है, तो ये हो जाएगा 1/a सेक इनवर्स x/a + c। तो ये तीनों फॉर्मूले और यहाँ पे ये चारों फॉर्मूले, इसको ध्यान रखिएगा। ये 7 फॉर्मूले हैं, 1-2 क्वेश्चन में करा रहा हूँ, उसके बाद इसका मैं प्रूफ आपको बताने जा रहा हूँ। पहले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद प्रूफ देखेंगे। मान लीजिए एक क्वेश्चन दिया गया है cos x/1 + sin² x, इसको सॉल्व करना है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम sin x को v मान लें, दिमाग में अपने आप बिठा लो कि इसके बिना आप कुछ नहीं कर पाओगे।
फंक्शन के साथ फंक्शन का डेरिवेटिव, ये कभी भी आ सकता है, कहीं भी आ सकता है। आपके दिमाग में ये ना आया कि सर ये कैसे आ गया, ये तो यहाँ पे दिमाग में ही नहीं है। तो मैंने आपसे पिछली बार भी कहा था वीडियो में, उसके पहले मैंने आपसे कहा था कि ये बेस है इंटीग्रेशन का। अगर ये आ गया तो क्वेश्चन काफ़ी सिंपल हो जाता है। तो ये कभी भी आ सकता है, आप तैयार रहिएगा। अगर हम यहाँ साइन एक्स को वी माने तो अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स, और यहाँ डी वी बाई डी एक्स को यहाँ भेज देते हैं, ये इतना हो गया। कॉस एक्स डी एक्स कितना हो गया, डी वी, कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी वी अपॉन 1 प्लस साइन एक्स को आपने वी माना हुआ है तो ये वी स्क्वायर हो गया। अब देखिए ध्यान से 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपको पता है टेन इनवर्स एक्स होता है, प्लस में सी, ये हो जाएगा टेन इनवर्स वी आपने किसको माना था, साइन एक्स को, प्लस में सी। ध्यान से देखो, अगर यही क्वेश्चन ऐसे होता, कॉस एक्स अपॉन 1 की जगह कुछ और कर देते हैं, मान लेते हैं 25 है, प्लस में साइन स्क्वायर एक्स है। कंसेप्ट अभी भी वही है, साइन एक्स को वी मानेंगे, कॉस एक्स डी एक्स आपका डी वी हो गया, तो ये देखिए हो गया डी वी अपॉन में साइन एक्स को आपने यहाँ वी माना है तो साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हो गया वी स्क्वायर, 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये होता है 1 बाई ए टेन इनवर्स एक्स बाई ए। समझ में आ रहा होगा क्या लिख रहे हैं, प्लस सी। देखो इसमें और इसमें डिफरेंस क्या था, यहाँ 25 था, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 5 का स्क्वायर था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर है, तो 5 की जगह अगर हम 1 कर दें तो ये दोनों एक ही केस हो जाएगा, 1/5 टेन इनवर्स वी आपने माना था साइन एक्स को, प्लस में सी। इसी में देखो अगर प्लस की जगह हम माइनस कर देते हैं, मान लो अगर क्वेश्चन ये होता है कॉस एक्स अपॉन 25 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, अभी भी वही है, साइन एक्स को वी मानेंगे, कॉस एक्स डी एक्स हो गया डी वी, तो यहाँ पे देखिए हो गया डी वी अपॉन में 25 को हम लिख सकते हैं 5 का स्क्वायर, माइनस साइन एक्स को आपने यहाँ वी माना हुआ है तो ये हो गया वी का स्क्वायर। अब देखो ध्यान से, ये 1 अपॉन ए मतलब कांस्टेंट, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म का है, तो 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर ये बताया गया था, 1/2 लॉग ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा कितना 1/2 ए की वैल्यू 5 है, लॉग ए प्लस एक्स अपॉन में ए माइनस एक्स प्लस में सी हो गया। वी की वैल्यू रख देते हैं, ये हो जाएगा 5 प्लस साइन एक्स अपॉन में 5 माइनस साइन एक्स प्लस सी। आ गया होगा समझ में। एक और देखिए, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया गया है एक्स क्यूब अपॉन में एक्स टू द पावर 8 प्लस 9 मान लेते हैं, ये क्वेश्चन है, क्या करें, कैसे सॉल्व करें। अब यहाँ देखें सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, बस मेन देखो यही है, मैं बार बार आपसे कहता हूँ ये फंक्शन का डेरिवेटिव फंक्शन आप पहचानना सीखो, नहीं आएगा एक बार दो बार में तो घबराइए मत, आप क्वेश्चन करते रहिए, सीखते रहिए, आ जाएगा। यहाँ पे देखो इसको हम ऐसे लिख सकते थे, एक्स टू द पावर एक्स क्यूब, एक्स पावर 8 को हम लिख सकते हैं एक्स पावर 4 का होल स्क्वायर, प्लस में 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। फ़ायदा देखो ये हो जाएगा कि एक्स पावर 4 को अगर हम कुछ मान लें तो ये हो गया 4x क्यूब डी एक्स इक्वल्स टू डी वी, 4x क्यूब डी वी बाई डी एक्स को यहाँ भेज दिए, तो एक्स क्यूब डी एक्स कितना हो जाएगा, देखिए डी वी बाई 4, तो यहाँ पे देखिए ऊपर है एक्स क्यूब डी एक्स, इसकी जगह आ जाएगा डी वी बाई 4, नीचे एक्स पावर 4 को आपने वी माना हुआ है तो वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे 3 का स्क्वायर, ठीक है।
ये हो गया देखो 1/4 अलग कर लिए 1/v² + 3² इंटू v 1/x² + a² के फॉर्म का है। तो ये हो जाएगा 1/4 1/x² + a² क्या हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x/a + c ये हो जाएगा 1/12 tan इनवर्स v। ये आपने यहाँ पे माना था x⁴ को, तो ये हो गया x⁴/3 प्लस में c। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, अब आगे चलते हैं। देखो एक दो प्रूफ बताते हैं, हो सकता है आपके समझ में ना आए, हो सकता है ना भी है। जो प्रूफ है बेसिकली पार्शियल फ्रैक्शन पे बेस होता है, लेकिन एक दो मैं कोशिश कर रहा हूँ समझाने का। सबसे पहला देखो जो फॉर्मूला मैं आपको प्रूफ कराने जा रहा हूँ ये है 1/x² - a² का इंटीग्रेशन। अभी आपको बताया गया ना 1/2 log x - a/x + a। तो इसको देखो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सॉल्व किसको करने जा रहे हैं, इसका इंटीग्रेशन। तो पहले मैं इसको सिंप्लीफाई करने जा रहा हूँ 1/x² - a²। इसको हम देखिए लिख सकते हैं 1/x - a और x + a, है ना। अब इसको ध्यान से देखो, अगर हम ऐसे कर दें, ऊपर अगर हम 2a से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे भी, तो ये हो गया x - a x + a। अब यहाँ पे ये क्वेश्चन एक दिमाग में आपके आना चाहिए कि सर ये हम क्यों किए, कैसे पता चला। यह सी बात है कि मुझे पता है, मैंने लिख दिया, आप अगर सॉल्व करोगे आपको नहीं पता चलेगा। तो इसके लिए भी मैं आपसे बोलूँगा, आप घबराइए मत। आपकी बुक में ही आगे आपको पढ़ना है, CBSE में भी है, अगर आप तैयारी कर रहे हो तो वहाँ पे भी है। आपको यहाँ बताया जाएगा पार्शियल फ्रैक्शन, उसमें यही सिखाया जाता है कि जो यहाँ पे दिया गया है उसको हम पार्शियली कैसे ब्रेक करते हैं। एक लाइन और देखिए समझ में आ जाएगा। यहाँ पे आप देखो, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 है, और यहाँ पे 2 जो है इसको अगर हम कर दें a + a, x प्लस करके x माइनस कर देते हैं। यानी इस पूरे को देखिए हम ऐसे लिखने जा रहे हैं x + a माइनस x - a अपॉन x - x + a। देखो कितना आ गया -x कैंसिल हो गया, a यहाँ पे है, माइनस माइनस प्लस है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आती है, एक लाइन और आप देखो, अगर हम अलग अलग कर दें तो x + a से x + a कैंसिल हुआ, 1/x - a माइनस x - a कैंसिल हो गया, 1/x + a। ठीक है, 1/x² - a² को हम इतना लिख सकते हैं। अब अभी मैंने आपसे कहा कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन आपको बताएंगे ना, तो वहाँ पे आप सीखोगे कि अगर कोई क्वेश्चन दिया गया उसको हम पार्शियली कैसे ब्रेक करते हैं। देखिए यहाँ पार्शियल, ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म का ये फ्रैक्शन हो गया, फ्रैक्शन ये भी था। इस फ्रैक्शन को आपने पार्शियली ब्रेक कर दिया, दिस माइनस दिस या दिस प्लस दिस के फॉर्म में। तो ये चीज़ आगे आप पढ़ोगे, एक दो दिन में आप सीखोगे। तो फिलहाल इसको आप ध्यान रखिएगा, सॉल्व करने का तरीका आगे बताएंगे तो ये प्रूफ आपको ज़्यादा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी यहाँ पे चूँकि ईजी था ये भी, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे बताया। अब क्वेश्चन पे वापस आते हैं। क्वेश्चन क्या था, 1/x² - a² को इंटीग्रेट करना था। इसको आप इंटीग्रेट करना था, कर देते हैं, मतलब इसको इंटीग्रेट करना था। 1/2 बाहर हो गया, 1/x - a का कितना हो जाएगा, log x - a, माइनस 1/x + a का कितना हो जाएगा, log x + a। अब log a माइनस log b, इसको देखो अगर हम a बोलें और इसको अगर हम b बोलें तो ये हो गया log a माइनस log b। क्या होता है, log a/b, और यहाँ प्लस c, इंटीग्रेशन खत्म होते ही लिखते हैं, जानते हैं आप। तो ये हो गया इतना। तो 1/x² - a² का इंटीग्रेशन आपको मिल गया 1/2 है log x - a अपॉन x + a। ऐसे ही 1/x² - a² का हो जाएगा, सेम प्रोसेस है।
इसके बाद tan इनवर्स x का देखिए 1/x² प्लस a² का जो होता है, ये मैं आपको आगे बता रहा हूँ, इसको आप देखिए इतना। थैंक यू।